पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीत जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी अब भी आगे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जो पहला ओपिनियन पोल कुछ दिन पहले आया है, उसमें ममता बनर्जी सीट जीतने के मामले में भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में अंतर सिर्फ 2% का है। अब इतना कम वोटिंग प्रतिशत में अंतर क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खोल सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा जाएगा? लेकिन यहां एक डेटा और भी अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भारत देश से प्रति वर्ष 14,000 तो कभी 12,000 तो कभी 6,000 की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा था। लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर आज तक किसी भी साल यह संख्या 1000 में गई ही नहीं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही यह संख्या किसी साल 500 तो किसी साल सिर्फ 51 पर आकर रुक गया। अब यहां पर सवाल उठता है कि मनमोहन सिंह जो काम कर पा रहे थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतना भी कर पाने में असमर्थ थे? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तब भी मनमोहन सिंह 6,000 और 7,000 की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हर साल निकाल रहे थे। लेकिन हिंदुत्व की सरकार जब से आई तो यह सब बंद क्यों हो गया? सब पर चर्चा करेंगे। जो असल कहानी है, असल डेटा है, जो नारे लगाए जा रहे हैं लेकिन असल तौर पर जमीन पर क्या हो रहा है, सारी कहानी आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कहानी जरा सा जानिए। सबसे पहले घुसपैठियों को निकालने वाला मामला समझिए। पश्चिम बंगाल में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त पर साल 2005 से लेकर साल 2013 तक कितने घुसपैठिए निकाले गए, आप उसका डेटा सुनिए। साल 2005 में 14,916 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला गया। साल 2006 में 13,692, साल 2007 में 12,135, 2008 में 12,625, साल 2009 में 10,602, साल 2010 में 6,290, 11, 12 और 13 में भी 6,000, 5,000 इसी के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला गया। साल 2013 तक मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने। जिस कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप आप पश्चिम बंगाल में जाकर के ये आरोप लगाती है कि इन्होंने मुसलमानों को आने दिया जो बांग्लादेश के थे। ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रहने दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, आप सुनिए। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जो आंकड़ा 6,000 का था, 14,000 का था, वो बढ़कर 50,000 होना चाहिए था, क्योंकि इनका तो मोटो ही यही था कि अपने देश को सुरक्षित करेंगे। लेकिन हुआ क्या? साल 2014 में मात्र 989 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले गए, 989 केवल। साल 2015 में 474, 474, साल 2016 में मात्र 308, साल 2017 में मात्र 51, 50 और 1 51। इसी प्रकार से साल 2024 तक कभी 295, कभी 411, कभी 50, इसी प्रकार से घुसपैठिए निकाले गए। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जब बीजेपी का कोई टॉप लीडरशिप भाषण देता है तो लगता है कि मानो वो छलावा कर रहा है, क्योंकि इनसे ज्यादा घुसपैठियों को तो मनमोहन सिंह निकाल रहे थे। जबकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके अंतिम के कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई थी, फिर भी वो 6,000, 7,000 घुसपैठियों को निकाल रहे थे। उनको ट्रेस कर पाना, ट्रेस करके उनका वेरिफिकेशन कर पाना, इसके बाद देश से बाहर निकाल पाना, सब कुछ संभव था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यह सब कुछ असंभव हो गया। यहां पर बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इनका तो मोटो ही यही था कि हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, जो अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं उनको निकालेंगे। तो फिर घुसपैठियों को निकालने की दर इतनी कम क्यों हो गई? जो
10-10 साल का डेटा अगर आप तुलना करेंगे तो कहा जा रहा है कि 90,000 के आसपास मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले गए। वहीं साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और साल 2024-25 तक मात्र 4,000 के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले गए। मतलब कि कहां 90,000 और कहां सिर्फ 4,000। आप एक बार सोच कर देखिए, जिस सरकार पर यह आरोप लगा कि उसने मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर के कार्रवाई नहीं की, वो 90,000 लोगों को भगाती है। और जो सरकार ये आरोप लगाती है, हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का भाषण देती है, वो सरकार सिर्फ 4,000 को निकालती है। अब आइए कि ओपिनियन पोल क्या कहता है। पश्चिम बंगाल को लेकर के जो पहला ओपिनियन पोल IANS और मेट्राइज का आया है, उसमें जो बीजेपी है उसको 100 से 115 सीट दी जा रही है, जो पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं कि वो सरकार बना पाए। जो ममता बनर्जी की पार्टी है TMC, उसको 155 से 170 सीटें दी जा रही हैं। अब यहां पर अंतर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में अंतर बेहद कम हो जा रहा है। मतलब कि यह अंदाजा लगाया गया है कि वोटिंग प्रतिशत का अंतर सिर्फ 1 से 2% होगा। और यह 1 से 2% का जो अंतर है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में माहौल बना के पाट पाती है तो फिर यहां पर TMC के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर आपको प्रतीत हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी लहर है। पश्चिम बंगाल के तमाम वीडियो फुटेज, जो वहां से तमाम चीजें आ रही हैं, वो ऐसा देख करके लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तो वहां पर सत्ता में आ ही रही है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी वहां पर लड़ाई में हैं। लेकिन 1 से 2% का ही वोटिंग प्रतिशत में अंतर है, जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी शायद वाकई में अगर राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर थोड़ा सा और पोलराइजेशन कर पाती है तो फिर पश्चिम बंगाल को जीत पाना उसके लिए आसान होगा। क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी जो वोट प्रतिशत पाती है ममता बनर्जी से बेहद कम था। वोटिंग प्रतिशत में ममता और बीजेपी का कोई तुलना नहीं था, दोनों में बड़ा अंतर था। वो इस बार अंतर पट रहा है, वो अंतर बेहद कम हो चुका है। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वाकई में अगर वोटिंग होने तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रह गया तो ये 1 से 2% का अंतर पट सकता है। बाकी जो पहला ओपिनियन पोल आया है उसमें 100 से 115 सीटें दी जा रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को 155 से 170 सीटें। हमने आपको पूरी कहानी बताई, विशेष तौर पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको लेकर के डेटा क्या कहता है, और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है मौजूदा केंद्र सरकार के। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।